अरे सुना आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, कहते हैं जी हमारी जो मईशत है वो इस वजह से भी कभी बेहतर नहीं हो सकी है क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी, और एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो ना देने का हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कि जब हमारी इकॉनमी ऊपर उठने लगती है तो इम्पोर्ट शुरू हो जाती हैं, और जब इम्पोर्ट शुरू होती हैं तो एकदम से हमारे जो करंट अकाउंट है उस पर प्रेशर आ जाता है, यानी डॉलर्स मुल्क से ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो रुपये पे पड़ता है, और इस वजह से ये जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म मईशत के मसाइल समझाते हुए बता रहे थे, बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि जी हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपये पे प्रेशर पड़ जाता है और जो रिज़र्व्स हैं वो गिर जाते हैं और हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा जो सारा फोकस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर है और हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इन जो माशी मसाइल हैं, इनके अहम जो नुक्ते हैं उन पे बड़ा क्लियरली बात कर रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है। सारा उन्होंने आपको हकीकत जो हक़ाइक़ के सारे बताए, और दूसरी जानिब वो मईशत को बहरान से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसका सबूत है कि वो हल ढूंढ रहे हैं, मुसलसल हल ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। लेकिन माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ मईशत को बिठाने में लगे हुए हैं। अब इसीलिए आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजलास में तय किया कि अब सिंध में इन करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग होकर ही रहेगा। और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत मुल्क में गंदम और खाद के स्टॉक के हवाले से ये जो जायज़ा इजलास हुआ था उससे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया तो उन्होंने कहा जी मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जो मुलव्विस अनासर हैं वो अवाम दुश्मन हैं, उनके खिलाफ सख्त इंतज़ामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुल्क में जो अशिया ज़रूरी हैं उनकी कोई किल्लत नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की भी निशानदेही की है कि जी खाद बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो माफियाज के साथ मिलकर बाकायदा जो किल्लत है ना, मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कीमतें बढ़ रही हैं। अब माफिया सार्फिन के मुफाद का ख्याल रखने के बजाय मुनाफाखोरी करने में लगे हुए हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ मौसर इक़दाम किए तो फिर क्या हो गया, फिर विफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। इस बात पे गौर करें, विफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। अच्छा, फ़ारूक हबीब का क्लिप भी होगा, ज़रा वो भी चलाइएगा। सुना आपने फ़ारूक हबीब को, कहते हैं सिंध हुकूमत ने सिंध के अवाम को माफियाज के ऊपर, ये जो गिरा फरोश हैं उनके ऊपर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर, माफियाज के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत वाले किस मुँह से विफाक के ऊपर तनकीद करते हैं जब इनकी अपनी गवर्नेंस पर इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इनकी अपनी गवर्नेंस ना होने की वजह से, कार्रवाइयाँ ना होने की वजह से माफिया जगह जगह सिंध के अंदर डेरे जमा कर बैठा हुआ है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं फ़ारूक, कह रहे हैं जी कि ये माफिया गरीबों की जेबें काट रहा है और गरीब का इस्तेसाल भी कर रहा है, और इसका जवाब कौन देगा, सिंध हुकूमत देगी। अब एक तरफ विफाक सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहा है और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत वो भी अपना मौक़िफ़ दे रही है। वो क्या कह रही थी सिंध हुकूमत, उनका मौक़िफ़ सामने आया कि जी विफाकी हुकूमत निकम्मी है, नालायक है, इसीलिए वो सिंध हुकूमत के पीछे अपने नाकामियों को छुपाने की कोशिश करती है। अब विफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से गिला ये है, शिकवा ये है कि वो सिंध में बैठे मुनाफाखोर जो हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ उनके गिर्द घेरा तंग करें, क्यों नहीं करते। और आज मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी मुल्क की मईशत पर अपने खदशात का इज़हार कर दिया है। क्या कहना था उनका कि जी मुल्क में बेशतर जो ब्लैक इकॉनमी चल रही है, काला पैसा बहुत ज़्यादा है और मईशत डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी है और हम इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म किसी भी मुनाफाखोर को बख्शने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो सिंध के माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का बहादुराना अंदाज में ऐलान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से हुकूमत का साथ देगी और अपने तौर पर भी इन करप्ट माफियाज के गिर्द घेरा तंग करने में अपना किरदार अदा करेगी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो शुरू से ही ज़ख़ीरा अंदोज़ और ये माफियाज एक आंख नहीं भाते, और असल हकीकत यही है कि वज़ीर-ए-आज़म की इसी दिलेरी को देखते हुए ये जो माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं हुकूमत गिराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि खान साहब जिस तब्दीली की बात करते हैं ये उसी से ख़तरा महसूस करते हैं। कानून की हुक्मरानी से इन्हें परेशानी होती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमेशा एहतसाब की बात की है, चोरों लुटेरों को NRO ना देने की बात की है, और शायद यही वज़ीर-ए-आज़म साहब का नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन चुका है। इसीलिए माफिया हुकूमत के खिलाफ पूरे ज़ोर शोर से मुतहरिक होता चला आ रहा है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है। बाज नहीं आ रहा है माफिया, लेकिन इमरान खान साहब माफियाज के खिलाफ डट कर खड़े हो गए हैं। इन्होंने अपनों को भी नहीं बख्शा। तरीन साहब का नाम माफिया से जोड़ा गया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तहकीकात कराई। जहांगीर तरीन साहब के साथ
अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को भी खातर में नहीं रखा और उन्होंने सुन कर दिया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुल्क की बेहतरी और मईशत की जो तरक्की है उसमें रुकावट खड़ी करने वालों के हवाले से किसी किस्म का लिहाज करने को तैयार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।